बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NBP प्लस TDS अकाउंट के प्रॉफिट रेट में हैरानकुन इजाफा कर दिया गया है। अब आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15.80% से लेकर 35.80% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपको एग्जैक्टली टैक्स निकालने के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा। मुकम्मल डिटेल के साथ कैलकुलेशन करके इस वीडियो के अंदर आपको तफसीलात बताई जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें ताकि आपको ये पता हो अकाउंट का नाम क्या है, आपने उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किन शरात ज़वाबित के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। थोड़ी सी तफसीलात आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस अकाउंट का नाम है NBP यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्लस TDS अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल बंदा ओपन करवा सकता है, कोई भी सरकारी मुलाजिम अकाउंट ओपन करवा सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा सोल प्रॉपर्टीज़ का काम करने लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करने लोग जो है ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, अगर आप NBP प्लस TDS अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कल को आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ा लेने की नौबत आ जाती है तो इस अकाउंट के इवज़ आप कर्ज़ा भी ले सकते हैं। यानी जितनी अमाउंट आपने इसमें इन्वेस्ट की हुई है उसका 90% तक जो है आप कर्ज़ा की मद में जो है ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको 5 लाख रुपया जो है NBP TDS अकाउंट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको 4 लाख कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको इजीली जो है मिल जाएगा इस अकाउंट के इवज़। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट जो है आपको मैच्योरिटी के ऊपर मिलेगा, यानी अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो 5 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फ्री SMS अलर्ट की आपको सहूलत मैसर होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। आप इस अकाउंट में 1 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी, 4 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, अगर तो आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको और प्रॉफिट रेट मिलेगा। अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर 100 मिलियन रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको और प्रॉफिट रेट मिलेगा। अगर आप 100 मिलियन से लेकर 500 मिलियन रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट रेट मिलेगा। अगर आप 500 मिलियन से लेकर 1000 मिलियन रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 1000 मिलियन से लेकर 500 मिलियन रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। मैं आपको जो सबसे पहले नंबर पे इनकी डिटेल है, यानी अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा इसकी कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 लाख रुपए की पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप 5 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 15.80%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 15.80% के हिसाब से जो आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है ये है जी 79,000 रुपये का, यानी 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 79,000 रुपये का प्रॉफिट दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर टैक्स की कटौती करते हैं जो फाइलर होता है वो तो 15% टैक्स देता है, जो फाइलर नहीं होता वो 30% जो है वो टैक्स पे करता है प्रॉफिट में से। ठीक है ना, तो 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 1 साल के बाद 79,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा टोटल। ठीक है, अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए तो फिर आपको 16% तक जो है प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए लिख दिया है और इसमें 16% तक हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 80,000 रुपये का जो है प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है ना, 2 साल के बाद 1 साल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 साल की कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे देखें जी साल का हमारा 80,000 बना तो 2 साल का आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं जी 80,000, इसमें अगर आप और ऐड कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपका टोटल बन चुका है 1,60,000 रुपया। ठीक है ना, इसी तरीके के साथ अगर आप 5 लाख रुपया 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 18.80% तक जो है प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 5 लाख रुपया और इसके ऊपर हम 18.80% तक प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 94,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको 3 के साथ
अब यहाँ पे देखें जी, आपको टोटल प्रॉफिट बन रहा है 2,82,000 रुपये का, ठीक है ना, 5 लाख रुपए के ऊपर 3 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 19.30% तक प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 लाख रुपया और इसमें हम ऐड कर देते हैं 19.30%, ठीक है। 19.30% मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे अब देखें जी, ये 5 लाख रुपए के ऊपर आपका प्रॉफिट बनता है 96,500 रुपये का, ठीक है। क्योंकि आप 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा 3,86,000 रुपये का, ठीक है। अभी मैं टैक्स की कटौती इसमें नहीं निकाल रहा हूँ, अगर आप टैक्स की कटौती निकालेंगे ना तो फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं आपको टोटल प्रॉफिट बता रहा हूँ कि इतना आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आपको 19.55% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जी लिख दिया है 5 लाख रुपया और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जो 19.55%। तो 19.55% जो है आप इसमें ऐड ऑन करें। यहाँ पे देखें जी, 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 97,750 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसको 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपका टोटल प्रॉफिट बन रहा है 4,88,750 रुपये का, ठीक है। इसके बाद अगर आप 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 19.80% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपया लिख दिया है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 19.80%, ठीक है। यहाँ पे 19.80% हमने इसमें ऐड किया और यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट बनता है 99,000 रुपये का, ठीक है। ये साल का प्रॉफिट है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6 साल के लिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। ये आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा 5,94,000 रुपये का, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर 24.80% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपया जो है लिख दिया है और यहाँ पे हम इसमें 24.80% जो है लिख देते हैं, 24.80%, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 1,24,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 7 साल के लिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, आपका टोटल प्रॉफिट बनता है 8,68,000 रुपये का, ठीक है, 7 साल के लिए। इसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 8 साल के लिए तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा 28.80% तक। तो मैं यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 5 लाख रुपया और यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं जी 28.80%। 28.80% मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें 1,44,000 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल रहा है 5 लाख रुपए के ऊपर। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 8 साल के लिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 11,52,000 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो बनता है, ठीक है। इस तरीके के साथ अगर आप 9 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको 32% तक जो है प्रॉफिट रेट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपया जो है लिख दिया है और इसमें हम प्रॉफिट लिखते हैं जी 32.80%, ठीक है। 32.80% मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल प्रॉफिट बनता है 1,64,000 रुपये का, ठीक है। अब क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 9 साल के लिए तो इसमें हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 9 के साथ। तो यहाँ पे देखें आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा 14,76,000 रुपये का, ठीक है, 9 साल के लिए। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको 35.80% तक प्रॉफिट रेट मिलेगा। अब यहाँ पे मैं 5 लाख रुपया लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें हम जो है प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं 35.80%। तो यहाँ पे जी 35.80% हमने इसमें लिख दिया। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 1,79,000 रुपये का जो है आपका प्रॉफिट बनता है साल का, ठीक है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 साल के लिए तो यहाँ पे हम जो है ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। तो यहाँ पे देखें जी आपको टोटल जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है जी 17,90,000 रुपये का, ठीक है, 5 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टैक्स की कटौती करूँ तो टैक्स की कटौती आप ख़ुद भी कर सकते हैं। जो फाइलर है उसको 15% जो है देना होता है टैक्स
और जो नॉन फाइलर है उसको जो है कहने के 30% जो है वो टैक्स की कटौती जो है वो उसके प्रॉफिट में से की जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखें। इसी तरीके के साथ दोस्तों आप 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 लाख की, 3 लाख, यानी जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप प्रॉफिट का अंदाज़ा ख़ुद भी लगा सकते हैं। अभी क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने प्रॉफिट रेट में इजाफ़ा कर दिया है। तो नेशनल बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप NBP प्लस TDS अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके प्रॉफिट रेट चेक कर लें। NBP प्लस TDS अकाउंट के प्रॉफिट रेट मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट रेट जो है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने करीबी किसी भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांच में जाएँ, वहाँ जाके आप उनको बताएं कि मैं NBP प्लस TDS अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। पहले आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले लें उनके नुमाइंदे से। ठीक है, ब्रांच का जो भी नुमाइंदा होगा वो आपको तफसील के साथ बता देगा कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना बनता है, आपकी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, टैक्स की कटौती के बाद कितना आपका प्रॉफिट बनेगा, सारी तफसीलात जो है वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।